हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है, करोड़ों करोड़ों नमन है। अब हमारा ये कुंती स्तुति का दूसरा भाग है। अब श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए क्या कहा? जो पुरुष क्षण क्षण में आपकी कृपा का अनुभव करता है। हमें क्षण क्षण में भगवान की कृपा का, गुरु की कृपा का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान कुंती कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, इसलिए हम भगवान को ऊपर रख रहे हैं। गुरु और भगवान एक ही है। दूसरा क्या कहते हैं कि जो हम, देखिए पहली चीज़ क्या है कि भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए हर समय हमें। दूसरा कि जो भी जीवन में दुख और सुख आए उन्हें निर्विकार मन से सह जाना चाहिए, बिना दुखी सुखी हुए, बिना परेशान हुए, बिना मन चलाए सह जाना चाहिए, क्योंकि भगवान का हर विधान मंगलमय है। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, दुख भेजते हैं, सुख भेजते हैं, अनुकूल भेजते हैं, प्रतिकूल भेजते हैं, सब अच्छा ही अच्छा होता है। हमारी छोटी बुद्धि समझ नहीं पाती, क्योंकि हम बहुत छोटे, वी आर शॉर्ट साइटेड एंड गॉड इज़ फार साइटेड। वो दूर तक देख सकते हैं, उन्हें पता है कि हमारे कर्म कैसे हैं, हमारा फ्यूचर क्या है, हमें तो नहीं पता। हम बेकार चिंता करते हैं, हम बेकार परेशान होते हैं। तो किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं करनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। हर सुख दुख जीवन में आए उसे निर्विकार मन से सह जाइए। पहली बात कृपा, दूसरी बात हर दुख सुख को निर्विकार मन से सह जाइए, और तीसरी बात हर क्षण श्रद्धा और प्रेम से बार बार भगवान के चरणों में समर्पित होते रहिए। एक बार समर्पण नहीं, बार बार समर्पण करना होता है। क्यों हम बार बार समर्पण वापस ले लेते हैं? बार बार समर्पण करिए, बार बार बार। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मैं आपका हूँ, आप मेरे। बार बार समर्पण करिए। जिसके जीवन में ये तीन बातें होती हैं, कृपा, दुख सुख को निर्विकार मन से सहना और समर्पण, तो वो भगवान की संपत्ति का ऐसे ही मालिक बन जाता है जैसे एक पुत्र अपनी पिता की संपत्ति का मालिक होता है। भगवान की संपत्ति क्या है? भगवान की संपत्ति क्या है? प्रेम। पूरी दुनिया भगवान की संपत्ति है। तो आप पूरी दुनिया के मालिक बन जाते हैं, मतलब आपका सबसे प्रेम हो जाता है, आपकी भगवत दृष्टि बन जाती है। आपको लगता है मैं बिन कौड़ी बादशाह, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह, चाह गई चिंता गई मनवा हुआ बेपरवाह, जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। वो शहनशाह है, उसको जीव को कोई चाहना नहीं। अब माता कुंती के जीवन में ये बातें पूरी पूरी खरी उतरती हैं। वे सदा भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित रही। उनके जीवन में पद पद पर दुख आए, पर उन्होंने निर्विकार मन से सब सह लिया। कितने दुख आए उनके जीवन में, दुख पर दुख आए नहीं आए, सब सह लिया। किसी को दोष नहीं दिया, नो ब्लेम्स नो कंप्लेन्स। अब अपनी तरफ देखें, हमारी उंगली कैसे रहती है? यू ऐसे रहती है, या फिर कैसे रहती है? भगवान की तरफ, या फिर दूसरे की तरफ। बहू ऐसी, बेटे को ऐसा नहीं कहेंगे बेटा ऐसा, बहू ऐसी, परिस्थिति ऐसी, और तीसरा भगवान ऐसे, और मैं कैसा? तो कुंती ने किसी को ब्लेम कंप्लेन नहीं करा, उन्होंने निर्विकार मन से सब सह लिया और हर समय भगवान की कृपा फील करते रहे। अब देखिए, एक हम छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। मैं बोलूँगी कुछ भी और आप बोलेंगे कृपा है।
ध्यान दें, भगवान की कृपा हम पर हर पल बरस रही है। करोड़ों का मनुष्य शरीर मिला, गुरु भगवान मिले, सत्संग मिला, भगवान से संबंध बनाया, गोदी में कन्हैया दिए, नाम जप दिया, रहने को घर दिया, सुख सुविधा का सामान दिया, घर में माता पिता परिवार जन दिए, 72,000 नाड़ियाँ सही चल रही हैं, शरीर ठीक काम कर रहा है, हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स, बोन सब ठीक है। गुरु जी ने देना सिखाया, कोई मानसिक बीमारी नहीं है। गुरु जी हरिद्वार लेकर आए, गुरु जी हरिद्वार लेकर आए, गुरु जी हरिद्वार लेकर आए। आनंद बरस रहा है, आनंद बरस रहा है। हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, भगवान का नाम ले पाते हैं, शुक्राना करना सिखाया। पर ये सब होते हुए हम भगवान का कितना शुक्राना मानते हैं, उनकी कृपा को कितना अनुभव करते हैं। प्रभु के इतने उपकार हैं कि हम गिन नहीं सकते। उन करोड़ों में से कम 2-4 का तो भगवान के पास शुक्राना मानते हैं या शिकायत करते रहते हैं? शुक्राना माने। आपने हमको बहुत दिया है। भगवान जी को कितना अच्छा लगेगा जब हम कहेंगे भगवान आपने हमें बहुत अच्छे से रखा है। क्या बोलिए, भगवान आपने हमें बहुत, भगवान हम आपके राज में, भगवान हम आपके राज में, भगवान हम आपके राज में। भगवान कृपा करते हैं तो कहने नहीं आते। हमें उनकी कृपा की अनुभूति करनी चाहिए जीवन की अनेक घटनाओं के माध्यम से। कुंती मैया वही अनुभूति कर रही हैं। माता कुंती कहती हैं, हे ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा सताई देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों में रक्षा की। देवकी के तो 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला, परंतु आपने मेरे 5 पुत्र को तो खरोंच भी नहीं आने दी। कितनी बड़ी बात है। अपने तो भाई बहनों को सबको उनका तो मार डाला, पर देवकी के 5 पुत्रों को खरोंच भी नहीं आने दी। इस दुनिया में कोई किसी का दुख 1 बार 2 बार दूर कर सकता है, बार बार कौन करता है? करेगा कोई? आपके पति करेंगे? आपके बच्चे करेंगे? हैं? करेंगे? कोई माता पिता करेंगे? कोई नहीं कर सकता। लेकिन श्री कृष्ण मेरे जीवन में बार बार विपत्ति आई और आपने हर बार प्रकट होकर कृपा की। हमारे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्य आपने स्वयं अपने हाथों से किए। किस मुंह से मैं कृतज्ञता प्रकट करूं? एक उपकार हो तो उसका कहा भी जाए, पर आपने तो हमारी पग पग पर रक्षा की। अब छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, आंखें बंद कर लीजिए। म्यूजिक थोड़ी सी। जैसे हमारे सामने भगवान खड़े हैं और हमारे मन में जो भी विपत्ति है, जो भी परेशानी है, हम उनके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। कोई तो दुनिया में हमारी बात सुनता नहीं है। किससे कह सकते हैं और कब तक कहें और कहाँ तक कहें, और कोई कुछ कर भी नहीं सकता। पर एक भगवान ही है, एक गुरु ही है जो हमारी बात को सुनते हैं। तो हमारे मन में जो भी बात है
वो हम भगवान से कह सकते हैं। आपके मन में, आपके हृदय में, आपके दिल में जो भी बात हो, भगवान से कह दीजिए, उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। अब भगवान से कह दीजिए, भगवान आपका तो हर विधान मंगल में है, मुझे सब स्वीकार है, आप जैसे भी रखें, आपका हर विधान मंगल में। मुझे सब स्वीकार है। आप सुहृद हैं, आप परम हितैषी हैं, आप कल्याणकारी हैं। आप जो करेंगे, आप जो देंगे, वो मेरे भले के लिए होगा। पर कोई सुनता तो नहीं है ना बात। हम अपनी हर बात भगवान से कह दें, उनके चरणों में निवेदित कर दें। यहाँ गंगा मैया बह रही हैं, अपनी सब बातों की पोटली बना के उनमें बहा दीजिए। गंगा मैया पाप नाशनी है, आपके सब पापों को हर लेती है। उनसे प्रार्थना करिए कि मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं आगे कोई पाप न करूं। आप भगवान को भूल जाना ही पाप है। तो हमने भगवान के चरणों में अपने सारे दुख निवेदित कर दिए, अर्पण कर दिए। अब कुंती माता कह रही हैं, जो विष भीम को मारने के लिए दिया गया था, वही विष अमृत बनकर भीम की शक्ति का संवर्धक बन गया। हे प्रभु, ये आपकी कृपा नहीं तो थी तो क्या था? दुर्योधन जो थे भीम से बहुत चिढ़ते थे, चाहते थे किसी तरह मर जाए। भीम बहुत शक्तिशाली था और मुंहफट भी था। तो एक बार ये लोग पिकनिक के लिए गए, सब भाई बहन, और भीम खाने के शौकीन थे। तो उन्होंने विष लड्डुओं में विष मिला के उन्हें खूब सारे लड्डू खिला दिए। वो इतना घातक विष था, वो लड्डू खा के भीम बेहोश हो गए और सीधे नदी के तल में चले गए। अब वहाँ बहुत सारे वो रहते थे नाग, तो उन्होंने डस डस के उनको, मतलब वो सोचा मर जाएंगे। पर देखिए, जब हम भगवान की कृपा होती है ना, तो प्रतिकूल परिस्थिति भी अनुकूल बन जाती है। तो जो सांपों ने उन्हें काटा, तो वो सारा विष जो था वो उनका उतर गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सारा विष उतर गया और वो सांपों को मारने लगे। जब वो सांपों को, नागों को मारने लगे, तो जो नागराज थे वासुकी के पास गए कि ना, ये हम तो भीम हमें मार रहे हैं। तो वासुकी जो है, नागराज आर्यक के साथ भीम के पास आए। अब ये जो आर्यक थे, ये भीम के नाना थे। तो उन्होंने भीम को पहचान लिया, उसको गले से लगाया और कहा, अरे ये तो मेरा देवता हुआ ना, ये तो मेरे देवता है। और उन्हें दिव्य कुंड का रसपान कराया और उन्हें 10,000 हाथियों का बल दे दिया।
तो अगर हम भगवान के शरण में रहते हैं तो दुख भी कृपा बन जाता है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी। तो जिसको भगवान रखते हैं उसे कोई नहीं मार सकता। लक्षागृह में पुत्रों में पुत्र सहित हमें जलाकर भस्म करने का षड्यंत्र था, पर उससे भी आपने बाल बाल बचा। दुर्योधन ने हर कोशिश करी इन लोगों को मार डालने की, पर कुछ नहीं कर सका। क्यों? भगवान के समर्पित थे ना, भगवान की कृपा दृष्टि थी। और इनको कोई कम दुख सहे पांडवों ने? हमारे ऊपर जरा दुख आता है तो हम परेशान हो जाते हैं। पांडवों ने कोई कम दुख सहे? बताइए। 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, 13 साल, कितने दुख, कितने दुख। पर फिर भी इनकी श्रद्धा कभी कम नहीं हुई भगवान। और हमारे ऊपर एक दुख आ जाए तो झट श्रद्धा कम हो जाती है, झट। भगवान आप ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? हमने क्या किया था? हम तो बहुत अच्छे। नहीं, भगवान का हर विधान मंगलमय है। आप जानते हैं दुर्योधन ने पूरा लाक्षागृह लाख का बनवाया था और सोचा था इन लोगों को जला दूंगा, पर भगवान ने विदुर को भेजकर इस षड्यंत्र की बात पांडवों को पहले ही बता दी। और समय रहते ही पांडवों ने लाक्षागृह से निकलने के लिए एक सुरंग का निर्माण कर लिया, और जब आग लगी वो सुरक्षित बाहर निकल आए। बट गिना रही विपत्तियां, आपने कितनी विपत्तियों से हमारी रक्षा करी। हिडम्ब, बकासुर आदि बड़े बड़े राक्षसों ने पांडवों पर आक्रमण किया, पर आपकी कृपा से वे स्वयं ही मारे गए। हे स्वामी, दुष्टों की सभा में पतिव्रता द्रौपदी की लाज आपके सिवाय और कौन बचा सकता था? द्रौपदी की कथा से हम सब परिचित हैं। कैसी भरी सभा में उसको कुत्ते की तरह खींच कर लाया गया, मरे हुए कुत्ते की तरह। उस समय वो रजस्वला थी, एक साड़ी में थी। उसने मना भी किया, पर फिर भी दुशासन नहीं माना। और उस समय उस सभा में बड़े बड़े धर्मज्ञ, बड़े बड़े आचार्य, स्वयं धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह जो उनके दादा लगते हैं वो बैठे थे, उनके 5 पति बैठे थे। कौन नहीं बैठा था? सारे मंत्री सब बैठे हुए थे। और कोई द्रौपदी को आश्वासन देने वाला, उसके सपोर्ट में कोई नहीं था, कोई नहीं था। फिर उसने अपने दांतों से अपनी साड़ी को पकड़ लिया। पर जब उसने देखा, पर वो क्या कर सकती थी? पर जब उसने देखा सारे बल से हार गई, तब उसने अपने हाथ उठा के पुकारा, हे द्वारिकानाथ, हे जगतपति, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे भक्तवत्सल। जैसे उसने पुकारा तो भगवान वस्त्र अवतार में आ गए। बोलिए हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय, वस्त्र अवतार भगवान की जय। चीर हरण हुआ या चीर वर्धन हुआ? तो उन्होंने तो एक पट्टी बांधी थी द्रौपदी ने तो, और जितने उसमें धागे थे भगवान ने उतनी 1000 गज साड़ियाँ भेजी। तो थोड़ा भी हम भगवान के लिए करते हैं, थोड़ा भी याद करते हैं, थोड़ा भी प्रेम करते हैं, तो उसको अनंत गुना मानते हैं, अनंत गुना। भगवान की कृपा अनंत अनंत। हम दुनिया से प्रेम करते हैं तो कुछ नहीं मिलता,
और भगवान से प्रेम करते हैं तो दुर्वासा मुनि के श्राप से पांडवों की रक्षा करने की सामर्थ्य आपके सिवाय किसमें थी? भगवान के सिवाय ऐसा कौन है जो एक पत्ता खा ले और पूरे ब्रह्मांड का पेट भर जाए? ऐसा कोई है? नहीं, कुंती जी इसलिए कह रही हैं, आप न होते तो पांडव दुर्वासा ऋषि के क्रोध अग्नि में सब के सब हम कब के भस्म हो गए होते। जब महाभारत का युद्ध छिड़ गया तब मेरे पुत्रों के चारों ओर काल मंडरा रहा था। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त भीष्म पितामह शत्रु सेना का नेतृत्व कर रहे थे। धनुर्धर गुरुदेव द्रोणाचार्य सहित सभी शक्तिशाली वीर विपक्ष में खड़े थे। मेरे पांचों पुत्रों के साथ तो सिर्फ आप ही थे और वहां चतुरंगी सेना, वहां इच्छा मृत्यु का इच्छा वरदान प्राप्त किए भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सभी थे, सभी बलशाली थे। एक नहीं अनेक महारथियों से बीच में घिरे हुए मेरे पुत्रों को आपने अपनी कृपा से बचाया। हंसते हुए भगवान बोले, बुआ महाभारत में मैंने तो अस्त्र भी हाथ नहीं लगाया और आप कह रही हैं मैंने बचाया। अरे आपके पुत्रों ने अपने पराक्रम से ही युद्ध जीता। अब भगवान तो ऐसे क्रेडिट भी नहीं लेते। हम कुछ भी करते हैं तो हम क्या कहते हैं? मैंने किया। कभी भगवान कहते हैं कि मैंने किया? कभी वे फील होने देते हैं कि मैंने कराया? क्या कभी फील होने देते हैं? कभी वो उनकी देने की रीति ऐसी है कि हमें लगता है सब मैंने किया। मेरा घर है, मेरी फैक्ट्री है, मैंने मेहनत करी, मैंने एग्ज़ाम पास किया, मैंने सब किया, मेरे करने से हुआ, मैं होशियार हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। और भगवान हमेशा हमें क्रेडिट लेने देते हैं। भगवान भी क्या कह रहे हैं, आपके पुत्र बड़े वीर थे, उन्होंने सब किया, मैंने तो शस्त्र को भी हाथ नहीं लगाया। क्या कहती है कुंती माता? कन्हैया यदि अपने बल पर ही सब कर सकते थे तो अभी अभी कुल का दीपक बुझने जा रहा था। यदि आप ना होते तो कोई बचा पाता? जिसने अभी जन्म ही नहीं लिया, जो मां के गर्भ में है, उस बालक को कौन बचा सकता है? अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरे वंश के दीपक को बुझने से आपने बचाया। इसलिए मेरे प्रबल विश्वास है, आज हम हैं तो सिर्फ आपकी कृपा से। आज हम लोग हैं तो गुरु की, भगवान की कृपा से। आज हम हैं जो भी हैं तो गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से। तो सारे शुक्राने गुरु के हैं, भगवान के। न मिलते अगर तुम सद्गुरु, न जाने हम कहाँ जाते, हमें बेआसरा पाके सताने गम चले आते। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किए गए उपकार को देवी कुंती याद करती हैं और कहती हैं, हे कृष्ण आपको बार बार नमस्कार है। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और कहा, आप कुछ वरदान मांगो। कुंती माँ कहती हैं, हे जगत गुरु, हमारे जीवन में पद पद पर विपत्तियां आती है। क्या वरदान मांगा? हमारे जीवन में पद पद पर, बोलिए, हमारे जीवन में पद पद पर। हे नाथ, ध्यान दे, अर्जुन और उत्तरा ने संकट के समय भगवान की स्तुति की, किंतु कुंती जी सुख के समय स्तुति कर रही हैं और विपत्ति की याचना कर रही हैं। सुख है समय,
पूरा राज्य मिल चुका है, महाभारत का युद्ध खत्म हो गया है, पर क्या मांग रही है? विपत्ति पर विपत्ति आती रहे। ये कैसी विलक्षण बात है। इस संसार में कोई भी दुख नहीं चाहता, सब सुख चाहते हैं, लेकिन भक्त की चाह निराली है, उसका दृष्टिकोण दूसरा है। भगवान आश्चर्यचकित होकर कुंती की तरफ देखने लगे और कहा, बुआ जी आप होश में तो हैं? ये कोई ऐसा वरदान भी मांगता है भला? कुंती बोली, शाश्वत आपत्ति का वरदान दीजिए। आपत्ति पर आपत्ति आए और कभी न जाए। हम में से किसी में ऐसी हिम्मत है? बोलिए। किसी में? भगवान बोले, बुआ जी सारा जीवन विपत्तियां भोगी, अभी विपत्तियों से मन नहीं भरा और विपत्ति मांग रही हो। इस विपत्ति से आपको क्या मिलेगा? कुंती ने कहा, हे द्वारिकानाथ, मैंने अनुभव किया कि जब विपत्ति आती है तब ईमानदारी से आपका स्मरण होता है। जब दुख आता है तो किसका स्मरण होता है? और जब सुख आता है तो भूल जाते हैं। शॉपिंग, खाना पीना, घूमना, फॉरेन ट्रिप, गाड़ी, मकान, इसमें व्यस्त हो जाते हैं। और जब दुख आता है तो ईमानदारी से भगवान को याद करते हैं। तो दुख बुरा है या अच्छा है? तो हम विपत्ति न मांगे, पर विपत्ति आए तो दोष ना दें विपत्ति को कि भगवान आपने मुझे क्यों विपत्ति दी। जितना प्रबल संकट होता है उतनी ही तीव्र याद आपकी आती है। आर्त होकर जब हम पुकारते हैं तब आप दौड़कर हमारे पास आ जाते हैं। तो जो विपत्ति आपका दर्शन कराए, उस विपत्ति को मैं गले लगाना चाहूँ। जो विपत्ति आपका दर्शन कराए, उस विपत्ति को गले लगाना चाहूँ। और जो संपत्ति हमारे प्यारे प्रभु से हमको दूर कर दे, ऐसी संपत्ति को मैं कदापि नहीं चाहती। हे नाथ, ये विपत्तियां आपका दर्शन कराने वाली हैं और आपका दर्शन जन्म मृत्यु से चक्र से छुड़ाने वाला है। ध्यान दें, वास्तविक विपत्ति क्या है। देखिए, विपत्ति तो शरीर का कष्ट आता है, चला जाता है, पैसे का कष्ट आता है, चला जाता है, कोई अपमान कर देता है, बुरी तरह कर देता है, बात आगे पीछे हो जाती, खत्म हो जाती। पर सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? पर बार बार पैदा होना और बार बार मरना। इस विपत्ति में ने न जाने कितने जन्मों से हमारा पीछा नहीं छोड़ा। यही सबसे बड़ी विपत्ति है। हाय लाख 84 बीत गई, बीत कल्प युग 4 गए। हाय नाक में जन्म हो गया, क्या करें क्या जन्मते मरते हार गए। कितनी माताओं का दूध पिया, कितने पिता हुए। हाय जन्मते मरते हार गए। बीत कल्प युग 4 गए। एक युग में 43,28,000 साल होते हैं और पता नहीं कितने चतुर्युग बीत गए और हमारा जन्म मरण खत्म नहीं हुआ। सोचिए सोचिए। और हमें अपने लिए जरा भी दुख नहीं। ये खुला हुआ मुक्ति का द्वार मिला है, गुरु मिले हैं, भजन मिला है, सत्संग मिला है, हम अपना मोक्ष हासिल कर सकते हैं। इस विपत्ति से छुटकारा कैसे होगा? ये आपके दर्शन से ही होगा। आपका दर्शन होगा तभी ये विपत्ति छूटेगी। इसलिए कुंती जी ने वास्तविक विपत्ति से छुटकारा मांगा और असली संपत्ति की याचना की। क्या जीवन था, क्या प्रेम था कुंती का। भगवान सुख में मिले तो सुख चाहिए, भगवान दुख में मिले तो दुख चाहिए। न सुख चाहिए न दुख चाहिए,
भगवान श्री कृष्ण चाहिए। भगवान उनकी भावना को देखकर गदगद हो गए। आगे कुंती माता कहती हैं, हे प्रभु, हमें संपत्ति नहीं चाहिए। हम लोग सब क्या मांगते हैं? पैसा 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 पैसा। बिजनेस ठीक चले, नौकरी बढ़िया हो, काम बढ़िया हो। ये क्या कह रही हैं? भगवान हमें अकिंचनता, निर्धनता चाहिए। कृष्ण क्यों बुआ? कुंती कहती है, हे प्रभु, आप निर्धनों के परम धन हैं। आप तो उन्हीं को दर्शन देते हैं जो अकंचन है। अब अकंचन का मतलब ये नहीं होता कि गरीब हो। अकिंचन का मतलब होता है जैसे कोई इच्छा ना हो, जिससे कोई अपने पद, प्रतिष्ठा, बल, ऐश्वर्य, ऊंचे पद का, ऊंचे कुल का अभिमान ना हो, वो अकिंचन होता है। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या, संपत्ति, ये सब अभिमान, घमंड बढ़ाने वाले। और अभिमानी मनुष्य तो आपका पवित्र नाम भी नहीं ले सकता। अगर हमें किसी भी प्रकार का अभिमान है तो हम भगवान का नाम भी नहीं ले सकते। इसलिए जिस चीज़ से अहंकार बढ़े वो हमारे जीवन में ना आए। जिस चीज़ से हमारा अहंकार बढ़े वो चीज़ हमारे जीवन में ना आए। हे नाथ, आप ऐसी कृपा कीजिए हमारी जिह्वा पे निरंतर आपका नाम विराजमान रहे। हम लोग भी प्रार्थना कर सकते हैं, हे नाथ, मेरी जिह्वा पे हर समय आपका नाम विराजमान रहे। आप हर पल मुझे याद रहे। हे नाथ, आपको एक पल के लिए भी ना भूल। अहंकारी व्यक्ति की जिम्मा पर भगवान का नाम नहीं आता, इधर उधर की बातें करता रहेगा। कीर्तन होगा तो कीर्तन नहीं बोलेगा, ताली नहीं बजाएगा, ताली नहीं बजेगी उससे। बड़ा प्रोफेसर हो तो यहाँ सत्संग में आके बैठेगा, ताली नहीं बजा पाएगा। तो भगवान कहते हैं 2 हाथ दिए थे ताली बजाने के लिए, नहीं बजाएगा तो क्या करूँगा? चौपहारी बना दूंगा, जानवर बना दूंगा। भगवान की विशेष कृपा होती है तभी जगह पर भगवान का नाम आता है। तो क्या भगवान की कृपा पर सब पर नहीं बरस रही? नहीं, कृपा तो सब पर बरस रही है, लेकिन जिसने अभिमान रूपी छाता लगा रखा है वे उस कृपा से वंचित रह जाता। अभिमान माने घेरा। जैसे एक वो होता है ना, रेशम का कीड़ा, वो अपने चारों तरफ घेरा बना लेता है। ऐसे हमने अपने चारों तरफ अहंकार का घेरा बना लिया। किस किस का घेरा बना लिया है? अभिमान 4 प्रकार से बढ़ता है। कुलीनता, ऊंचे कुल में जन्म होना, ऐश्वर्य, पद, पदवी, हुकूमत, पद प्रतिष्ठा से। अरे मेरी क्या पदवी, मेरी देखो, मेरी पोस्ट देखो। जो लोग गुरु लोग होते हैं उनकी भी पद प्रतिष्ठा होती है। वो भी चाहे किसी को डांट दें, किसी से कुछ भी कह दें। तो हर पद प्रतिष्ठा वाले को ध्यान रखना चाहिए। कल भक्ति का मान क्या बताया था? क्या बताया था? और सहनशीलता, ये भक्ति के वाहन है। विद्या, पढ़ा लिखा हो जाना, ये भी हमारा अहंकार बढ़ाती है। श्री, धन संपत्ति, ये चारों मत को बढ़ाने वाली है। इनमें से एक का नशा चढ़ता है, नशा, जिससे कभी शांति नहीं मिल सकती, उसका नाम नशा है। विष शरीर को नष्ट करता है, नशा बुद्धि को नष्ट करता है। जो मनुष्य भगवान का नाम नहीं ले रहा, समझ लो वो नशे में है। कितने लोग भगवान का नाम ले रहे हैं? कितने नहीं ले रहे? सब ले रहे हैं ईमानदारी से।
अगर नहीं भी ले रहे हैं तो लेना शुरू कर दीजिए। यानी जो मनुष्य भगवान का नाम नहीं ले रहा, समझ लो वो नशे में है। जब उसका नशा उतरेगा तब उसको भगवान का नाम सूझेगा। कुबेर के पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव दोनों धन ऐश्वर्य के नशे में मत थे। इसी कारण उन्होंने नारद मुनि का अपमान किया। जब हम नशे में उन्मत्त होते हैं तो किसी का भी अपमान कर देते हैं, किसी को भी बुरी तरह बोल देते हैं, कभी भी क्रोध कर लेते हैं, कभी भी चिल्ला लेते हैं। अच्छी बात है ये। अब जब श्राप से आपका नशा उतर गया तब उन्हें भगवान का नाम सूझा। जगाई मदाई, कितना अहंकार, कितनी पिटाई करते थे लोगों की। हिरण्यकश्यप, रावण, कंस, सबको तो नशा था। कुंती जी कहती हैं, हे प्रभु, आपको यदि ऐश्वर्य ही प्रिय होता तो आप दुर्योधन के 56 भोग छोड़कर विदुर के घर शाक खाने क्यों जाते। इससे पता चलता है आप अकिंचन प्रिय है। आप दुर्योधन के यहाँ खाते, अब विदुर की झोपड़ी में क्यों जाते। आप उन्हीं को दर्शन देते हैं जो अकिंचन है। अकिंचन व्यक्ति भगवान को प्रिय होता है। अकिंचन माने जिसमें किसी प्रकार का अभिमान ना हो, सब प्रकार के अभिमान से रहित हो, कोई लेबल ना लगा हो, ऊंचे कुल का, ऊंचे वंश का, शक्तिशाली हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, IAS हूँ, MLA हूँ, चीफ मिनिस्टर हूँ, मेरा कारोबार है, मेरा बिजनेस है, मेरा इतना बड़ा घर है, मेरी कार है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं संस्कारी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा देने वाला हूँ, ये भी अहंकार है। मैं बड़ा भक्त हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं गुरु का बच्चा हूँ। आदि जिसने कोई भी लेबल लगा रखा है वो अकिंचन नहीं है। शीशे के आगे कितने भी लेबल लगा लो तो हमें अपनी शक्ल नहीं दिखाई पड़ती। ऐसी अपने ऊपर इतने भी लेबल लगा रखे हैं तो भगवान से प्रेम नहीं कर पाएंगे। मेरी कोई शक्ति नहीं है, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। नथिंग, जीरो, कुछ भी नहीं। सारी डिग्री, सारा पैसा, सारी काबिलियत, सारी होशियारी, सब जीरो। जब तक 1 नहीं है तो सारे जीरो बेकार है। जिसने कोई भी लेबल लगा रखा है वो अकिंचन, जिसने कोई लेबल नहीं लगा रखा वो अकिंचन है। वेणु गीत में आ रहा है बांसुरी भगवान को क्यों प्रिय है, क्योंकि वो अंदर से खाली है। ना कोई संकल्प, ना कोई विकल्प, ना कोई संग्रह, ना कोई परिग्रह। बांसुरी की तो सांस भी अपनी नहीं है, सांस भी उसको भगवान की सांस। ना कोई संग्रह, ना कोई परिग्रह, ना कोई संकल्प, ना कोई विकल्प। बांसुरी की तो सांस भी उसकी अपनी नहीं। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि सृष्टि की रचना के समय, जब सृष्टि की रचना हुई तो 5 महाभूत कौन कौन से? जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश। 5 महाभूत आप सब जानते हैं। 5 तन्मात्रा कौन सी? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये तो सब आपको आता होगा, बेसिक ग्रामर है। पंच ज्ञानेंद्रियाँ, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। 5 कर्मेंद्रियाँ, हाथ, पाँव, मुख, उपस्थ और गुदा। ये कितने हो गए? 20। अब अहंकार, मन और महतत्व, इनसे क्या बना? 23 तत्व बने। कितने तत्व बने? 23। पर ये आपस में जुड़ नहीं रहे थे, ये आपस में जुड़ नहीं रहे थे। तो जब जुड़ नहीं रहे थे तब भगवान ने 24 तत्व यानी प्रेम के रूप में इनमें प्रवेश किया, और प्रेम स्वरूप भगवान ही 24 तत्व हैं। तब कहीं सृष्टि की रचना संभव हो पाई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।